देखिए आज दो स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है परीक्षा की दृष्टि से। पहला है गेज थ्योरम, इसका दूसरा नाम भी याद रखना है एग्जाम में, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या फिर इसको हम कहते हैं इंग्लिश में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दोनों प्रकार से आएगा, प्रश्न करेगा आपसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए, कथन लिखिए। हिंदी में इसे समानुपातिकता की जगह अनुपातिकता भी लिख सकता है। तो पहले स्टेटमेंट को देख लो, उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा नीचे। इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए या एक सरल रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, फिर उसे समझने का प्रयत्न करते हैं। इसके नीचे आपको एक ट्रायंगल बना के आना है अच्छे से। ये ट्रायंगल बन गया अपना, ठीक है। इंग्लिश में देखिए इससे पहले थ्योरम को, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, तीन साइड होती हैं इसकी, ए बी ए सी बी सी। ये साइड है नीचे वाली, इस साइड के पैरेलल एक में लाइन खींच रहा हूं, खींच ली। थोड़ा सा और नीचे खींचना चाहो तो नीचे भी खींच सकते हैं, बस पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, पैरेलल है। ये जो वाली साइड है इसके पैरेलल होनी चाहिए, BC के पैरेलल होनी चाहिए। कौन सी साइड? DE। अगर आपकी जो BC है DE के पैरेलल है, प्रश्न देखिए यहीं पर है। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, the other two sides हो गई, intersect the other two sides at distinct points पर, then the other two sides are divided in the same ratio। जो अदर टू साइड्स हैं वो दोनों सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, ठीक है। इस तरीके से स्टेटमेंट लिख दो, या नीचे वाला देखिए एक और तरीका है, मैंने सरल लिखा है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि अपन ने एक साइड खींची इसके पैरेलल, तो ये साइड जो है इन अन्य दो भुजाओं को, अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। या तो आप इस स्टेटमेंट को कर लो जो कि आपकी बुक में दिया है, या आप इसे छोटा वाला कर लो, ठीक है। इसे इंग्लिश में देखिए, इफ ए लाइन इज ड्रॉन या इफ ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल खींची जाए तो देन इट डिवाइड्स, तब ये डिवाइड्स करती है द अदर टू साइड्स को इन द सेम रेशियो में। इसमें दो लाइनें छोड़ दी अपन ने, देखो ध्यान से। एक लाइन तो ये छोड़ दी अपन ने कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए। इंग्लिश में यहां पर देखिए टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, इसे हटा दिया है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ये हटा दिया पॉइंट हमने पूरा। तो इस तरीके से शॉर्ट हो गई है डेफिनेशन। तो कैसे देखेंगे, इफ ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स in the same ratio. This theorem is also called the basic proportionality theorem. स्टेटमेंट अच्छे से करना पड़ेगा। अब देखिए इस वाले डायग्राम को समझने का प्रयत्न करो, फिर आपको चीजें क्लियर होंगी। मान लीजिए ABC और ट्रायंगल है, इधर दिखेगा नहीं, इधर की साइड लिखते हैं। यदि त्रिभुज ABC में, यदि त्रिभुज ABC में इफ इन ट्रायंगल ABC, जो हमने एक ट्रायंगल लिया उसमें ABC में आपकी जो DE साइड है DE पैरेलल है किसके? BC के। अपन इस बात को लिख रहे हैं, हमारी जो DE साइड है या फिर लाइन है वो BC के पैरेलल है। DE लाइन इज पैरेलल टू BC। D अगर BC के पैरेलल है तो अपन क्या करेंगे, इसे D BC के पैरेलल है तो हमारी जो साइड्स हैं, जो वाली कौन सी वाली साइड्स, AB और AC, ये दोनों सेम रेशियो में होंगी। तब
देन तब इस प्रमेय के अनुसार या तब इस प्रमेय से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, तब इस प्रमेय के अनुसार, देन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, तो आपकी जो इस थ्योरम के हिसाब से दोनों साइड्स हैं, कौन कौन सी साइड्स, एक तो आपकी AB और दूसरी साइड से AC। तो AD के यहां तक अगर रेशो है AD अपॉन DB करते हो, AD अपॉन कितना करते हो, DB, AD के अपॉन में अगर DB को करते हो तो किसके बराबर होना चाहिए ये रेशो, AE अपॉन EC। यह थ्योरम ये कहना चाह रही है कि अगर आपकी कोई साइड्स के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं तो ये दो अदर साइड्स बची हैं, ये दोनों सेम रेशो में डिवाइड होंगी, मतलब इधर जितना पार्ट होगा उतना ही पार्ट इधर होगा, इधर जितना पार्ट होगा उतना ही पार्ट इधर होगा, यानी सेम रेशो का मतलब हो गया इसके अपॉन में अगर इसे करोगे और इसके अपॉन में इसे करोगे तो रेशो क्या होगा, सेम होगा। ऐसा हो सकता है कि साइड अगर छोटी है और जो बड़ी है तो फिर इसका मतलब नीचे वाली साइड भी क्या होगी, उसी हिसाब से बड़ी होगी। जैसे ये 2 है और ये 3 है तो अगली वाली मान लो जी नीचे ये 2, मैंने इसे माना 2 और इसे 3 माना, ठीक है, तो नीचे वाली मान लीजिए फिर से 3 है नीचे वाली, तो देखिए इसमें अगर रेशो अपन को 2/3 करना है, दोनों साइड रेशो 2/3 करना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अगर ये 3 मानी है अपन ने, या इसे मान लीजिए, इसे और कुछ मान लेते हैं, थोड़ा सा इसे 4 कर लेते हैं, ठीक है, तो 2/4 क्या होगा, 2/4 अगर मान लीजिए मैंने कह रहा 2/4 तो इधर का साइड क्या होगा, 3 अगर ऊपर है तो नीचे क्या हो जाएगी 6, तो इसे काटोगे तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 1 और 3 2 जा 6, तो दोनों रेशो क्या हो जाएंगे, सेम। इस थ्योरम से क्या इतना मालूम पड़ता है कि अगर हमने कोई सरल लाइन खींची, यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन खींची तो ये अन्य दो साइड्स बची हैं इधर और इधर, दोनों सेम रेशो में डिवाइड होंगे। आगे समझ में कि नहीं, इस थ्योरम को अच्छे से नोट करके नहीं, डायग्राम बना के नहीं करके आना है, नोट कर लो इसके आगे का काम जो रह गया है, इतना और लिखना है, बस ये लिखना है, इतना लिखना है। तो इस तरीके 2 नंबर आपको पूरे मिलेंगे इसमें, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरम को देख रहे हैं, इसका नाम है थेल्स प्रमेय का विलोम, स्टेट कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। पेपर में आएगा कि कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम लिखिए। अगर थेल्स थ्योरम लिखनी आती है तो आपको थेल्स थ्योरम की हेडिंग बनानी है। अगर यहाँ पर मान लो ऐसे लिख दिया उसने, स्टेट कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, शॉर्ट में इसे बीपीटी भी कह सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, क्या कह सकते हैं शॉर्ट में, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इस प्रमेय को समझिए, उल्टी होगी बिल्कुल जी, जैसे इसमें कह रहे थे कि लाइन खींची जाए तो सेम रेशो में डिवाइड करेगी, इसमें क्या लिखा है, इस प्रमेय के अनुसार यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। कर लोगे इसे अच्छे से, इंग्लिश मीडियम में देखिए इसे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स को ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी थर्ड साइड के। हिंदी मीडियम वाले एक बार स्टेटमेंट और देख लीजिए, यदि एक रेखा, या यहाँ पर सरल भी जोड़ सकते हो, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है ना। इस प्रमेय को आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम भी कहते हैं। इंग्लिश में लिखा है ना, दिस थ्योरम इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एग्जाम में समझिए इसे, अगर यहाँ पर ऊपर लिख दे कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो आप नीचे क्या लिखेंगे, दिस थ्योरम इज आल्सो कॉल्ड थेल्स थ्योरम, नॉट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वही नहीं लिख दोगे। फिर अगर यहाँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से पूछ रहा है
तो नीचे चेंज करना पड़ेगा ना, तो वहां लिखना पड़ेगा तेल्स थ्योरम। तेल से पूछ रहा है तो उसका नाम वहां दूसरा चेंज करना पड़ेगा। एग्जाम पता नहीं कैसे पूछेगा आपको, उस तरीके से चेंज करके आना है। अब इसका डायग्राम बनाइए, देखिए इसके नीचे रट के काम नहीं चलेगा इन क्वेश्चनों में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जी अपना एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। इस ट्रायंगल को मान लीजिए कोई एक लाइन इस तरीके से पैरेलल है इसके एक साइड के, ए बी सी डी ई। यदि त्रिभुज ए बी सी में, आपकी क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है ध्यान से देखना, इफ इन ए ट्राइंगल ए बी सी, आपकी ये कह रहा है कि ये रेशो सेम हो, इस बार रेशो क्या हो, सेम, ए डी अपॉन डी बी बराबर हो ए ई अपॉन ई सी के। ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर हो, ए ई अपॉन ई सी के। जैसे अपन क्या कह रहे थे, अगर पैरेलल होगी तो जो वाला आपका जो स्टेटमेंट है प्रूफ होगा। अगर डी बी सी के पैरेलल है तो वो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी। इधर देखिए, अगर डी बी सी के पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी बराबर होंगे। अब उल्टा हो गया है, अगर अपन कह रहे हैं कि ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी इक्वल है तो क्या होना चाहिए फिर, तब इस प्रमेय से देन वाई दिस थ्योरम, बताओ क्या होना चाहिए, सोचो। अगर ऐसा है तो उल्टा होना चाहिए ना, ये डी बी सी के पैरेलल होनी चाहिए। थोड़ा समझिए, मैं एक बार और समझाऊं आपको ये चीज। डी बी सी के पैरेलल होगी, ठीक है। अगर डी बी सी के पैरेलल होती है तो ये स्टेटमेंट होता है कि नहीं होता, और अगर ये है तो डी बी सी के क्या होगी, पैरेलल। तभी इसी को तो बोले कन्वर्ज, उल्टा। पहले इसमें कहा अगर डी बी सी के पैरेलल है तो इसका मतलब ये हो गया, ये रेशो सेम होंगे। और अगर मैं कह रहा हूं ए डी अपॉन डी बी यानी रेशो सेम है, तो आपकी जो साइड है, इस साइड, ये वाली साइड है ना, इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो आपकी लाइन है, लाइन और थर्ड साइड आपस में क्या होगी, पैरेलल होंगी। तो ये दोनों थ्योरम एक ही दिन में अच्छे से करना है आपको, ठीक है ना। अच्छे से घर पे जाके नहीं स्टेटमेंट्स लिख के भी देख लेना एक बार।